औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल मुकीत। आज की इस प्रेजेंटेशन में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये लेक्चर्स में जो आज बना रहा हूं वो बहुत ही सिंपल अल्फाज में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो चाहते हैं कि वो फॉरेक्स को बहुत ही सिंपल जो है वो समझ सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरनेट पे आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी खासी फ़ीस चार्ज करके भी जो है वो अच्छे तरीके से सिखाते नहीं हैं, और ऐसी आम चीज़ें जो कि आपको बहुत ही मुश्किल लगने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें छोड़ देते हैं और आप अपने बहुत सा टाइम भी वेस्ट कर चुके होते हैं, पैसा भी वेस्ट कर चुके होते हैं, और उसके बाद जो मेन मकसद है आपका कि ट्रेडिंग में आपकी जो है अर्निंग हो वो भी नहीं कर सकते, और उसके बाद आफ्टर ऑल आप ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। मेरी ये कोशिश है कि आप तमाम दोस्तों को अच्छे से अच्छे जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस बताए जाएं, और जो हम खुद यूज़ करते हैं और जिसको मैं खुद बहुत अच्छा समझता हूँ उस हवाले से, टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बताता हूँ आपको, ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल करें। बाकी जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी मैं आपको इस वजह से मेंशन कर देता हूँ कि ये कितने परसेंट अफेक्टेड है, क्योंकि कोई भी चीज़ फॉरेक्स में 100% नहीं है। लेकिन यह है कि मैं आपको साथ ये भी बता देता हूँ कि मार्केट में कितने परसेंट अफेक्टेड है, और इसमें आप क्या क्या चीज़ साथ इस्तेमाल करें तो आप जो है वो इससे और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि आपको जो भी टेक्निकल एनालिसिस हैं वो मिलेंगे, वो बेसिकली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आपने जो है उसको अपने तरीक़ेकार के तहत और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत फॉलो करना है। आपने अपनी मनी मैनेजमेंट और का ख़ास ख्याल रखना है, और उसके लिहाज से आपने इसको ट्रेड करना है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है, चाहे कुछ भी हो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। उसके अलावा भी जितने मैंने टेक्निकल एनालिसिस बताएं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर आप ट्रेड करें तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो इतना बड़ा रिस्क कोई भी ना लीजिएगा, और रिस्क लेने से पहले जो है वो सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स में कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। मैं आज का लेक्चर आज स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरा नाम अब्दुल मुकीत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं इस ट्रेडिंग कर रहा हूँ मार्केट में, मार्केट वॉच करके मार्केट में एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी। उसके बाद ये मैंने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे बताया कि आप जो है वो लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे लेक्चर्स थे जो लोग काफ़ी जो है ना बेसिक ट्रेनिंग के काफ़ी चार्जेस ले रहे थे, उनके लिए लेक्चर्स बनाएं ताकि वो जो है वो फ्री में इन्हें सीख सकें, इन चीज़ों को आगे बढ़ सकें। हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम ट्रेडर्स जितने भी हैं, ख़ास तौर पर एशिया के ट्रेडर्स जो कि वो हैं वीक होते हैं काफ़ी दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स की निस्बत, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। इस वजह से ये हमारी वेबसाइट है पीके टिप जोन। आपको किसी को भी यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लेक्चर चाहिए तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्रेनर्स के, मुख्तलिफ अच्छे ट्रेनर्स के बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप जो है वो आपको तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, फ्री एप्लीकेशंस हैं, न्यू ट्रिक्स हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग से बेसिक से लेके बेसिक्स के अलग लेक्चर्स हैं, एडवांस के अलग लेक्चर्स हैं। जो भी न्यू कमर सीखना चाहते हैं वो इसको फॉलो करते रहें, इसको देखते रहें, तो वो आपको नई अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और आप जो है बहुत बेहतर तरीके से सीख भी सकेंगे। मैं फिल वक्त आज के लेक्चर की तरफ चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूँगा कि और क्या समझाने की कोशिश करूँगा, वो है फिबोनाची। व्हाट इज़ फिबोनाची? फिबोनाची क्या चीज़ है, इसको यूज़ करने का तरीका, हाउ टू यूज़ फिबोनाची, इसको कैसे यूज़ करते हैं, फिबोनाची मार्केट में कितना वर्क करता है, ये आपको बताऊंगा। और लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करवा के बताऊंगा कि आप देखें कि लाइव मार्केट में कैसे चलेगा। उसके बाद लोग जो हैं वाई पीपल लीव फिबोनाची टूल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिबोनाची टूल को छोड़ जाते हैं, थोड़ा सा यूज़ करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको समझ नहीं लगती और वो उसको छोड़ जाते हैं। और हाउ यू बिकम मोर सक्सेसफुल ट्रेडर इन फॉरेक्स यूजिंग फॉरेक्स फिबोनाची टूल, मतलब आप
फिबोनाची टूल में सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं और उसके साथ क्या क्या चीज़ें मतलब आप फॉलो करें तो आप सिंपल चीज़ें आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, वो भी आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ फिबोनाची क्या है। फिबोनाची एक टूल है जो कि काफ़ी अर्सा पहले से चल रहा है और ये ट्रेडिंग में काफ़ी बाद में आया। और ये बेसिकली क्या है कि ये इसकी रेशोज़ हैं, चंद रेशो हैं। वो उन रेशो के तहत अगर जैसे मार्केट का आप तमाम लोगों को इल्म है क्योंकि आप बेसिक के लेक्चर्स जो हैं वो करके आए हुए हैं, तो आपको पता है कि मार्केट कभी भी सीधी नीचे नहीं उतरती या सीधी ऊपर नहीं जाती। मार्केट हमेशा किसी भी जगह से नीचे उतरेगी तो एक ख़ास हद तक नीचे उतरेगी, उसके बाद वो रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने के बाद रिट्रेस भी जैसे आपको मालूम है कि वापस ऊपर जाएगी और वहाँ से फिर नीचे आएगी। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों की निस्बत सीढ़ियों की तरह मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आती है। उसमें यह है कि अगर आप उसकी रिट्रेसमेंट देखना चाहते हैं कि अगर वो कितना परसेंट रिट्रेस करेगी, तो वो आप फिबोनाची की वजह से देख सकते हैं। फिबोनाची इस्तेमाल करके उसको देख सकते हैं कि वो कितना परसेंट रिट्रेस करेगी और रिट्रेस कहाँ तक ये रिट्रेस करेगी और उसके बाद फिर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। और फिबोनाची की वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि जब ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो जाता है, तब भी फिबोनाची आपको बता सकता है। वो कैसे बता सकता है? अभी फ़िलवक्त जो मैं शुरू में आपको ये बताऊं कि फिबोनाची जो है वो उसके जो तीन जो मेजर जो रिवर्सल पे वो हैं, वो 23.6 और 23 पॉइंट और उसके बाद है 38 और उसके बाद 61%। ये तीन ऐसी रिट्रेसमेंट ऐसी रेशोज़ हैं जहाँ से मार्केट दोबारा जो है अपने ट्रेंड की तरफ मूव करती है। यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद ये जो अभी मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि फिबोनाची मार्केट में फिबोनाची लगाने का तरीका क्या है और फिबोनाची कैसे ड्रा करेंगे और उसके बाद वो कैसे रिट्रेस करेगी और ये रेशियोज़ क्या हैं। जी हमारे पास एक चार्ट है यूरो यूएसडी का, 4 आवर का चार्ट है। इसमें हम फिबोनाची टूल ऐड करेंगे। डेमो अकाउंट है मेटा ट्रेडर 4। इसमें ये आपके पास जैसा कि नज़र आ रहा है आपको ड्रा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे ड्राइंग टूल। यहाँ से आप इसको लेंगे और फिबोनाची लगाने का तरीकाकार ये है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे ये फर्ज के चार्ट है, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे उतरी है, कंटिन्यूस नीचे उतरी है और नीचे जा रही है, लगातार नीचे जा रही है। तो ये क्या है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है और ये यहाँ से मार्केट अपवर्ड गई है और कितने कितने परसेंट गई है। ये मैं इसको फिलहाल यहीं से शुरू करता हूँ, यहीं से शुरू करके आपको बताता हूँ कि कैसे मार्केट ने वर्क किया। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम करने की। जी तो ये मार्केट का ये लो पॉइंट है। अब मार्केट में अगर नीचे से ऊपर रिट्रेसमेंट देखनी है, यानी कि अगर नीचे से ऊपर अगर आपने फिबोनाची लगा के उसकी रिट्रेसमेंट देखनी है और ट्रेंड में अप ट्रेंड में, तो आपको जो है फिबोनाची टूल जो है वो नीचे से ऊपर ड्रा करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको जो है लो के इसका जो सबसे लो पॉइंट होगा वहाँ से इसको ड्रा करेंगे, कहाँ तक, जो इसका हाई पॉइंट आया है वहाँ तक, जैसा कि ये मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया है। आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, मज़ीद मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आ जाए। जी तो फ्रेंड्स ये देखें कि ये मैंने स्विंग लो से इसको किया है स्विंग हाई तक। ये स्विंग हाई तक मैंने इसे फिबोनाची लगा दी है। फिबोनाची लगाने का तरीका मैंने अप ट्रेंड में कैसे बताया कि आप पहले लो से इसको खींचेंगे अप की तरफ, ठीक है, लो से हाई की तरफ आप इसको ड्रा करेंगे। लो से आप इसको शुरू करेंगे और हाई की तरफ। और अगर आपने ऊपर से नीचे लगानी है, इसे ऊपर से नीचे लगाने का तरीकाकार ये है कि आप इसे ऊपर से नीचे लगाएंगे, पहले ऊपर से पकड़ेंगे और उसके बाद नीचे ले जाएंगे। जी तो ये देखेंगे आप कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जब इसने रिवर्स करना है, रिट्रेस करना है नीचे, तो कहाँ तक करेगी ये एग्जैक्ट ये आई है 50%। ठीक है जी, ये आपके पास 50% की रिट्रेसमेंट आई है और यहाँ से देखें कि मार्केट ने अपना न्यू स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब मैं मज़ीद इस फिबोनाची को जो है वो ड्रा करता हूँ ये इसके नेक्स्ट लेवल पे। जैसा कि आपने ये देखा कि स्विंग लो टू स्विंग हाई गया और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट लेवल पे किया, तो आप इसको देखेंगे कि ये कितने परसेंट पे रिट्रेस कर रहा है,
6% पे, 33.6% पे ये रिट्रेस करेगा। तो ये इसका गोल्डन नंबर है, ये इसके गोल्डन नंबर हैं 33.6। अगर ये मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके जब ये रिट्रेस करेगी तो वो कहाँ पे गिरेगी, एग्जैक्ट 33.6, 38.2, 50% पे भी, और 61.8% पे। यहाँ तक अगर मार्केट गिरती है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो ये इसको ब्रेक कर सकती है, मतलब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, आपके ट्रेंड कंटिन्यू में शुमार होता है। अगर इसके बाद यहाँ से नीचे आएगी, जैसे कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको भी क्रॉस कर देगी, तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर जाएगी। फिल वक्त मैं इस फिबोनाची को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, ये मैं नया इसको फिबोनाची लगा रहा हूँ, लो टू हाई। आप इसको देखेंगे कि एग्जैक्ट, ये देखें एग्जैक्ट तो नहीं गिरी, लेकिन बिल्कुल 38.2 के पास से ये वापस गई है। तो वापस जाके इसने नया हाई बनाया है, यहाँ से नए हाई पे। अब मैं इसको मज़ीद लगा देता हूँ, ये नेक्स्ट हाई हमें मिल गया है, तो नेक्स्ट हाई पे हम इसको लगा देते हैं। तो देखेंगे आप कि मार्केट ने मूव करके इसे ब्रेक कर दिया है। इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट में से बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि मार्केट 68.1 को क्रॉस कर चुकी है। अभी क्योंकि मैं इसको लगा देता हूँ, इसको मुझे जो ड्रा करना था वो यहाँ से करना था आप ट्रेंड में, तो ये देखेंगे कि आप मुझे ये 68.8 की फुल रिट्रेसमेंट मिल रही है। यहाँ से ये क्या है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, कि इनमें से तीनों में से चारों में से किसी पे भी रिट्रेस करके वापस मार्केट ऊपर जाए तो ये मेरे पास चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में लगा दिया है, इस वजह से आपको नज़र सही नहीं आएगा। उसकी वजह से मैं आपको जूम कर लेता हूँ और इसे अप ट्रेंड में ले जाता हूँ मार्केट को, कि जब ये अप से डाउन गिर रही है। अप से डाउन लगाने का तरीका भी मैं आपको जी। तो ये देखें आप, ये स्विंग हाई है, अभी मैंने फिबोनाची लगानी है, तो यहाँ से मैं इसको लगाऊंगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। हम इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे गिरा तो इसने कौन सी रिट्रेसमेंट की, और जूम कर लेता हूँ मैं इसको, तो आपके सामने है फ्रेंड्स कि ये 38.2 की रिट्रेसमेंट बन रही है। 38.2 की रिट्रेसमेंट को इसने टच किया, उसके बाद देखें कि मार्केट फिर नीचे जा रही है। अभी मैं इसको मज़ीद लगा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे था, तो अभी हमारे पास स्विंग लो कहाँ पे हो गया है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको देखेंगे, जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे गिरा, तो उसके बाद ये देखें कि बिल्कुल 33.6 के करीब गया, और उसके बाद ये फिर इसने नया लो बना लिया। यानी कि इसने जो रिट्रेसमेंट की वो 33.6 गोल्डन नंबर के करीब की। उसके बाद जब हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ गया तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे इसने बिल्कुल क्लियर 23.6 की रिट्रेसमेंट की, जो कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि नया लो बन गया है, तो हम यहाँ पे आएंगे, आप इसको देखेंगे कि इसने रिट्रेस नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे हम जो ही आ जाते हैं यहाँ पे न्यू लो पे, यहाँ से आपने इसको जो लास्ट स्विंग लो था उसके करीब ले जाना है, उसके ऊपर लगा दिया मैंने इसको। तो आप इसको देखेंगे कि ये 38.2 की रिट्रेसमेंट बन रही है, और उसके बाद ये हमारे पास नया लो आया, तो हमने इसके ऊपर लगा देंगे ये 23.6 की रिट्रेसमेंट बन रही है, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। तो सेम इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये देखें कि आप फिर आपके पास रिट्रेसमेंट आ रही है, और उसके बाद देखें 1 2 3 4 रिट्रेसमेंट सब ब्रेक हो गई, और उसके बाद मार्केट आप जा रही है। तो ये फिबोनाची टूल है, इसको मज़ीद में बहुत सिंपल मैंने आपको लगाने का इसका तरीका बताया है कि स्विंग हाई टू स्विंग लो आप इसको लगाएंगे तो आपको मार्केट की नेक्स्ट मूव का पता लग सकता है। ये एक प्रिडिक्टिंग इंडिकेटर है कि मार्केट की नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई लगाता हूँ, तो आप ये देखें कि ये एग्जैक्ट 618 की रिट्रेसमेंट है। 618 की रिट्रेस करके मार्केट फिर ऊपर गई, और उसके बाद जब इसने दोबारा ये, क्योंकि हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल ये सेम ही है,
और वहाँ से देखें कि आप जब इसने ब्रेक किया 618 को नीचे गया तो ये मार्केट डाउन में आ गई और बहुत गिर गई है मार्केट। आप क्यों मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो अब मैं इसको जो लगाऊंगा वो फिबोनाची यहाँ से लगाऊंगा और यहाँ तक एग्जैक्ट ये इसके स्विंग लो टू स्विंग हाई लगाया और ये देखेंगे एग्जैक्ट 618 की आपके सामने रिट्रेसमेंट शो कर रहा है ये। तो ये एग्जैक्ट 618 की रिट्रेसमेंट कर देता है, मार्केट में गोल्डन नंबर्स के ऊपर रिट्रेस हो रहा है। फिर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसकी रिट्रेसमेंट अगर मैंने देखनी है कि मार्केट कितना रिट्रेस करेगी तो मैं इसको फिबोनाची यहाँ से लगाऊंगा और ये इसके हाई पॉइंट तक। तो ये 618 की एग्जैक्ट आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि रिट्रेसमेंट बन रही है। उसके बाद आप आके आ जाएं, अगर इसको मैं डाउन ट्रेंड में कहीं पे लगा रहा हूँ जी, तो ये अगर मैंने इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट देखनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको लॉन्ग में इसको रिट्रेसमेंट लगाता हूँ और आप ये देखेंगे 38.2 की रिट्रेसमेंट इसने किया और फिर मार्केट नीचे आई है और फिर इसने ब्रेक किया इसको और फिर ये ऊपर चली गई है। यानी कि जहाँ से आपने रिट्रेसमेंट देखनी है उसकी, जैसे कि मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ तो ये स्विंग हाई है तो इसे स्विंग लो के ऊपर लगा दे, ये स्विंग लो टू स्विंग हाई सॉरी, तो ये आप एग्जैक्ट 38.2 पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है। और फिर मैं इसको अगर ऊपर लगा देता हूँ नेक्स्ट हाई की तरफ, तो आप इसको देखेंगे कि फिर 38.2 की एग्जैक्ट इसने मूव दी है। तो ये आपको फिबोनाची इस्तेमाल करने का बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है कि आप ज़्यादा इसमें अगर वो करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगी। ये जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ पे लगाने लगा हूँ स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो ये देखेंगे आप स्विंग हाई टू स्विंग लो एग्जैक्ट 23.6 की रिट्रेसमेंट आपसे बन रही है और फिर नीचे जा रही है। अगर मैं इसको मज़ीद ये जो इसने नया लो बनाया है वहाँ से लगाऊँ आपके सामने, तो ये आपके सामने नियर 23.6 बन रही है। एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं गई लेकिन वहाँ के करीब गई है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। आप स्विंग हाई है तो ये देखेंगे 23.6 इसकी बन गई है, यानी कि ये स्विंग हाई टू स्विंग लो आपने लगाई तो ये आपको बता रहा है। अब मैं इसको सबसे नीचे लगा देता हूँ और ये आप यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, तो ये देखेंगे कि आप 38.6 को टच करके वापस मार्केट नीचे आई है और फिर ऊपर चलेगी। तो ये आपके सामने रिट्रेसमेंट्स फिबोनाची की हैं। अब उसके बाद जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो हाउ टू फिबोनाची वर्क्स इन मार्केट, ये तो मैं आपको बता दिया। वाई पीपल लीव फिबोनाची टूल, फिबोनाची टूल्स को लोग क्यों छोड़ लेते हैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये मेरे पास ड्राइंग टूल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट मार्केट में क्या होता है। जब लाइव मार्केट में आप चल रहे होते हैं तो लोग इसे क्यों छोड़ जाते हैं और फिबोनाची को बहुत इजी लेके जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसे कैसे छोड़ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 23.6, 618, 50% और 33.2 ये सब रिवर्स जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आप इनमें से किसी पे भी गोल्डन नंबर टच करके उसके बाद जा सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कैसे मूव होती है। जैसे कि यहाँ से मार्केट गई, मैं इसको लगाता हूँ यहाँ तक, ये आपके सामने है मार्केट यहाँ पे गई। अब आपको अगर आप फिबोनाची को जानते हैं तो फिबोनाची जितने लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उन्हें पता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा और कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा। इसके लिए वो सबसे पहले मैं इसमें लगा देता हूँ फिबोनाची टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसे देख लेता हूँ, ये है मेरा स्विंग हाई, ये मेरा स्विंग लो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और आप अपनी फिबोनाची पे मेटा ट्रेडर 4 पे लगा सकते हैं। तो ये है। अब क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है, रिट्रेस करना है। ये गोल्डन नंबर्स हैं मार्केट के, कहीं यहाँ पे मार्केट पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ नंबर, जो ये 23.6 और 50% भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मार्केट ने क्या करना है कि नीचे की तरफ जब मूव करनी है, जब वो 23.6 पे आती है या 38.2 पे आती है, तो लोग यहाँ से क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि बस थोड़ी सी मार्केट ने अप मूव दी, यहाँ से देखें इतनी सी बस मार्केट ने अप मूव दी, तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया
कि मार्केट आप ट्रेंड में अब चलेगी और यहाँ से बाय कर देते हैं, और होता क्या है फिर मार्केट में, मार्केट फिर नीचे आती है और 618 यहाँ पे तक आई, और लोग यहाँ से ट्रेड से इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ से ट्रेड से निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में एकदम मोमेंटम आता है और मार्केट फिर से एग्जैक्ट अपनी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसने जाना होता है। ये सिनेरियो 1 है कि आप बेशतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो 38 पॉइंट या 23.6 को ट्रेड कर रहे होते हैं, वहाँ से उसको बाई करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा वो कैंडल्स बन जाती हैं बाई की, तो वहाँ से उसको आप बाई के ट्रेंड में, तो आप ट्रेंड में यानी कि, तो आप उसे बाय कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें काफ़ी लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, और जब वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो ट्रेड में से एग्ज़िट कर जाते हैं और फिर सर पीटते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ है। ये तो आपके साथ था सिनेरियो 1 कि कैसे होता है। अभी मैं मज़ीद आपको और बताता हूँ कि और लोगों के साथ फिबोनाची यूज़ करते वक्त क्या होता है। ये जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ तक आई 38.2 पे। अब जब लोग ये सोचना शुरू कर जाते हैं कि पिछली बार गिरी थी 618 पे, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 618 पे गिरेगी, और वो उसका वेट करते रहते हैं 618 पे गिरने का, लेकिन मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर मूव दे देती है। वो उसको फिर देखते रह जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम इस मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक चीज़ है। सिनेरियो 2 में आपको ये बताऊं कि ये दूसरी चीज़ है कि जब लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ 618 तक पिछली बार आई थी, तो इस बार भी 618 पे ही आएगी, और ये उस 618 पे नहीं आती, और वो फिर अपना जो है ना अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है। हालांकि इन तमाम चीज़ों का जो है वो, इन तमाम चीज़ों को और प्योरीफाई करने के लिए मैं आपको मज़ीद चीज़ें आखिर में बताऊँगा। फिलवक्त मैं बताता हूँ कि तीसरी सिनेरियो में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आया, आपको पता है यहाँ से थोड़ा सा उसे पता था कि यहाँ पे आएगी मार्केट, और यहाँ से उन्होंने फ़ौरन ही बाय कर दिया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट जैसे कि यहाँ तक गई, और मार्केट वहाँ से सीधा नीचे गिर जाती है, अपना ट्रेंड चेंज कर देती है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, फिर वो लोग जब क्या नाम है इस चीज़ को देखते हैं, जब तीसरी बार फेल हो जाते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देख सकते, तो तीसरी बार जब फेल होने के बाद वो फिबोनाची को छोड़ देते हैं, फिबोनाची को ब्लेम करते हैं, फिबोनाची को कहते हैं कि काम नहीं करती सही, फिबोनाची जो है वो उनके बस से बाहर हो जाती है, जैसा कि मोस्टली ट्रेडर्स के साथ होता है, और उसके बाद वो ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं, फिबोनाची को छोड़ देते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची को लोग छोड़ते क्यों हैं। तो ये 3 वजूहत हैं जिसकी वजह से फिबोनाची को लोग छोड़ देते हैं कि उनको एग्जैक्ट रेशो नहीं पता होती, गोल्डन नंबर नहीं पता होता कि यहाँ से रिट्रेस करेगा। उसके बाद उनको ये नहीं समझ लगती कि ये वाकई डाउन चला जाएगा या ट्रेंड रिवर्सल में ये नीचे आएगा, या ये जैसे कि यहाँ से 68.8 से नीचे आ जाएगा फिबोनाची, तो वो ट्रेंड रिवर्सल में आ जाता है, वो ट्रेंड में कंटिन्यू में नहीं आता, यानी कि अब वो ऊपर जाने की उसकी जो है वो कम सलाहियत है, वो नीचे ज़्यादा आएगा, और नीचे आने की उसकी सलाहियत है। डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, अप ट्रेंड ख़त्म हो गया। तो ये दोस्तों आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है लास्ट में फिबोनाची के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती हैं, और इन तीनों सिनेरियो से आपको निकाल सकती हैं, और आपको मैक्सिमम ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में दे सकती हैं। उसके लिए हम फिर अपने मेटाट्रेडर 4 पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो, जैसा कि मैंने आपको इंडिकेटर बताया था, हमारा बेसिक इंडिकेटर है जो तमाम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है RSI। आप यहाँ से RSI लेंगे, RSI लेके इसको इंसर्ट करेंगे चार्ट पे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 3070 की RSI, मैंने इसे लगा दी है RSI, जो कि तमाम लोग तकरीबन यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के ट्रेडर हो। कोई भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर लें उसमें वो मानी नहीं रखता। तो दोस्तों मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करती है। जैसे कि मेरे पास ट्रेंड था, इसमें मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। ये फिबोनाची हमने लगाई स्विंग हाई टू स्विंग लो, जैसे कि मैंने आपको लगाने का तरीकाकार बताया। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप बड़े ट्रेड में देख रहे होते हैं, बड़े ट्रेंड में, और जब आप इसको देखेंगे
मैं इस फिबोनाची को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से न्यू फिबोनाची लेके इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि मोस्टली RSI जो है वो ओवरसोल्ड हो जाता है, ओवरबॉट हो जाता है, मतलब ओवर 70 के करीब करीब आ जाता है। वहाँ से आपको इल्म हो, जैसे यहाँ पे आया तो आपको इल्म हो जाना चाहिए कि मार्केट मज़ीद यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, और वहाँ से देखेंगे मार्केट नीचे ही आई है। अब मैं मज़ीद में क्लोज RSI जूम करके लगाने की कोशिश करता हूँ फिबोनाची, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ से फिबोनाची ले रहा हूँ, फिबोनाची ले के मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इसे जूम कर देते हैं, जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, जब ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाए, यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने वाली है। और रिट्रेस कहाँ तक करेगी, आपने इसको लगा लेना है। यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखें 50% की इसने रिट्रेसमेंट की है, फिर नीचे आई है और फिर उसके बाद ऊपर गई है। तो RSI की मदद से आप इसको इस सूरत में देख सकते हैं, जैसा कि RSI जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और वो ज़्यादा ऊपर चला गया है, यानी कि ओवरबॉट लेवल के करीब करीब है, तो आप उसमें अगर वो 38.2% के करीब है फिर भी आप उसमें से जो है वो निकल जाएं। अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं एग्ज़िट कर लें, और अगर वहाँ से इंटर होना चाहते हैं तो आप उसके इंटर हो सकते हैं। और अगर इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आप, तो अगर वो अप ट्रेंड में और डाउन मूवमेंट आ रही है और ओवरसोल्ड के करीब करीब है, तो आप जो है उससे निकल भी सकते हैं और उसमें इंटर भी हो सकते हैं। आप कोई भी गोल्डन नंबर के करीब करीब है और आपको पता है कि वहाँ से मार्केट ने इसी तरह की मूव करनी है, तो आप वहाँ से निकल जाएं या इंटर हो जाएं, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं इसे फिबोनाची लगाऊंगा और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा जूम करके लगाऊं, ताकि आप लोगों को भी आसानी के साथ नज़र आ सके। जी, मार्केट को हम ट्रेंड में ले लेते हैं। जी, तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है। हमेशा आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब आप फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची ये देखिएगा आप स्विंग हाई टू स्विंग लो, मैंने इसको फिबोनाची लगाया तो यार मम्मा की ना वो भी आ गई, दो लेडीज अभी अन्य में बैठा दी कर काम कर ग्लास पकड़ लो जी। साफ पानी, तो ग्लास साफ कर। ये देखें आप, ये 23.6 की रिट्रेसमेंट ही है। अब 23.6 में आपको जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो जो मिल रही है, वो उसके लिए आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको लेक्चर बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे जो है वो देखा जा सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, आपने हमेशा स्ट्रक्चर की लेफ़्ट साइड पे देखना है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है और यहाँ पे मज़ीद पीछे देखेंगे आप, जैसे कि मैं इस लाइन को लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये एग्जैक्ट उसी जगह पे देखेंगे आपके मार्केट ने रिट्रेस किया है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ज़्यादा फॉलो होने वाली चीज़ है इसके साथ, कि एग्जैक्ट उसका जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल बोल दिया मैंने, रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ तक इसने रिट्रेस किया। और मैं मज़ीद आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ, जैसे आगे जाके कि यहाँ से आपने देखा कि ये यहाँ तक आई और उसके बाद जब इसने रिट्रेस किया, एग्जैक्ट कौन सी जगह पे किया, अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे। तो आपने हमेशा जब भी रिट्रेसमेंट देखनी है, एक फिबोना यहाँ से RSI देखेंगे, और दूसरा जो आप देखेंगे वो पीछे आप उसका स्ट्रक्चर लेवल देखेंगे, यानी कि उसका रेजिस्टेंस लेवल, उसका सपोर्ट लेवल, जो भी आप देखना चाहते हैं। मैं यहाँ से RSI को हटा देता हूँ और उसके बाद मज़ीद आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ, तो आप देखिएगा स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो इसने यहाँ 618 एडजस्टमेंट की और सेम यहाँ पे लाइन लगाएं, तो ये देखें कि आप पीछे स्ट्रक्चर है, और ये जैसे कि रेड लाइन आपके सामने लगी हुई है, तो पीछे स्ट्रक्चर था। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, प्रीवियस जो है वो प्रीवियस लेवल तक जिसका पीछे लेवल मौजूद है। और फिर देखें मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन नहीं कर सकी। अभी मज़ीद मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ से बता देता हूँ।
ये रिसेंटली जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब आपने फिबोनाची को ड्रा किया तो ये देखिएगा आप 38.2 की इसने रिट्रेसमेंट की, 38.2 की, और एग्जैक्ट पीछे लेवल आपने, ये मैं इसको लाइन की मदद से देख लेता हूँ तो एग्जैक्ट देखेंगे कि आप पीछे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। पहले ये एग्जैक्ट उस जगह पे तो नहीं आया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके करीब है और एग्जैक्ट लेवल्स पीछे मौजूद हैं। ये आप देखते जाएंगे तो ये आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे मिलता जाएगा। फिर हमें जो ही नया लो मिला, हम इसके करीब गए तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वही लेवल पीछे भी मौजूद था और उसके पीछे भी वही लेवल मौजूद है। तो ये क्या है कि बेसिकली आप जब फिबोनाची के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आपकी एक्यूरेंसी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। अभी मैं मज़ीद आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ से जब आप इसको फॉलो करते हैं और ये देखें कि ये तो इसमें इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इसे रिट्रेस करेगा तो ये देखेंगे 38.2 और एग्जैक्ट इस 38.2 पे मैं अगर रेड लाइन लगा दूँ तो आप इसको देखते रहेंगे कि आपके पास स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पहले से, ये देखें आप स्ट्रक्चर आपके पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे आपको समझ लग जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकेगी और वहाँ से देखें कि मार्केट नीचे या नया लो इसने बना दिए। तो ये इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके, ये मज़ीद मैं आपको बता दूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को साथ फॉलो करके आप जो है वो इस फिबोनाची को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं अपने लिए और अपने जो है वो काम के लिए, ताकि आप इसमें जो है वो अपने एनालिसिस को मज़ीद बेहतर करें। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जितने भी हैं वो सिर्फ टेक्निकली हद तक ही हैं, प्रिडिक्शन तक ही हैं और वो एग्जैक्ट नहीं होते। बिल्कुल आप ये सोचें कि वो एग्जैक्ट होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते कोई भी टेक्निकल एनालिसिस। तो आप जो है वो उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इस पर ट्रेड कर सकते हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मुझे उम्मीद है कि ये फिबोनाची जो है वो आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल्स हैं। ये हो गया, RSI हो गया, और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तभी तकरीबन सभी लोग फॉलो करते हैं। आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और फिबोनाची में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस RSI की हेल्प ले सकते हैं और उसके अलावा इन्हीं चीज़ों से आप ट्रेड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमारे जो है वो आपको वो कांटेक्ट डिटेल है, आप हमें व्हाट्सएप, ईमो या वाइबर पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है फॉरेक्स के लिहाज से वो हमें बता सकता है, हम इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा स्काइप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जीमेल पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट मेंशन है, जिस किसी को फॉरेक्स की फ्री ट्रेनिंग चाहिए वो यहाँ पे जा सकता है और यहाँ से लेक्चर्स बआसानी ले सकता है। मुख्तलिफ ट्रेनर्स के लेक्चर जैसे कि आपको बताया यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे और आसान लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि मज़ीद आसान से आसान अल्फाज में बताया जाए। क्योंकि जो एशियन ट्रेडर्स हैं उनमें जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं उन्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों की समझ नहीं आती और वो फॉरेक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो लर्निंग का निज़ाम नहीं है, एजुकेशन का फॉरेक्स का निज़ाम नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करें और ये तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करें ताकि आप भी अच्छे ट्रेडर्स की तरह ट्रेड कर सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।